दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। पिंजौर हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित एक ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थल है। पिंजौर भीमा देवी मंदिर एवं 7 मंजिला गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। पिंजौर ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आदरणीय राजयोगिनी महेंद्र दीदी जी। आपका जन्म 1965 में पंजाब राज्य के होशियारपुर में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, खेल कूद एवं वक्तृत्व कला में विशेष रुचि रखती रही। आप गंभीरता, सरलता, अथक और दृढ़ता आदि गुणों से परिपूर्ण हैं। सत्य की खोज में आपको 1985 में चंडीगढ़ से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1989 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मंगल मिलन किया। परमात्मा प्रेरणा से 1990 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया। तब से आप चंडीगढ़ में 11 वर्ष सेवा प्रदान कर 1998 से पिंजौर में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे परिवार की जो धार्मिक में बहुत आस्था थी, भक्ति भावना बहुत थी। उसमें भी पंजाब में अधिकतर तो गुरुद्वारे होते हैं, तो गुरुद्वारे में जाना आना मेरे भाई का होता था। सवेरे वो 3:30 बजे उठता और गुरुद्वारे में जाता था, और गुरुद्वारे में जाकर के 4 बजे वो गुरुद्वारे में पाठ पढ़ना शुरू कर देता था। जब वो पाठ पढ़ता था तो पूरे गांव में उसकी आवाज़ आती थी, तो दुनिया वालों के लिए भी वो एक अलार्म होता था कि हमारे लिए अलार्म है। उस समय सब लोग उठ जाते और मैं भी उस समय उठ जाती थी, क्योंकि मन को बहुत अच्छा लगता था जब वो वाणी पढ़ते थे। तो मेरी जो माता थी वो भी घर में काफ़ी पाठ पूजा करती थी, और घर में कुछ वो रखे हुए थे ठाकुर 5 थे जो 2 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े थे। उनके लिए एक आले से बना रखे थे, और मेरी माता जी वो 10 दिन 15 दिन के बाद उनको कच्ची लस्सी से नहलाती थी। थोड़ा सा दूध डालना, थोड़ा सा पानी डाल के उसको नहलाती थी और पूजा करती थी, सफाई करती थी। लेकिन मैं पीछे बैठ उनको देखती थी। लेकिन वो जब पाठ पूजा करते, जो भी चीज़ आती जाती पहले सीजन की, तो वो वहाँ चढ़ाते थे। वहाँ चढ़ाने के बाद फिर बोलते थे, मेरे को बोलते थे कि आप ये उठा के खा लेना। तो मैं क्या करती, उसको खा लेती थी। लेकिन मैंने कभी पूजा पाठ ये कहीं गुरुद्वारे मंदिर वहाँ कभी गई नहीं, लेकिन देखती ज़रूर थी जब ऐसा वो पाठ पूजा करते थे। लेकिन उस समय जो घर का माहौल होता था बहुत ही शांत, कोई भी नहीं बोलता था, एकदम जैसे शांत हो गए, माने कागर हो गया। जब तक वो पूजा पाठ करके बाहर ना निकले तब तक कोई जैसे आवाज़ ही नहीं करता था। तो बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बीच में क्या है कि मेरा
जो भाई था वो चंडीगढ़ में रहता था, और चंडीगढ़ रहता था तो वो जब गांव में मिलने के लिए आता था परिवार में, तो जब आता था तो वो मुझे बोलता था कि आप मेरा खाना बनाना। तो मुझे खाना तो बनाना नहीं आता था क्योंकि मैं एक्सपर्ट तो थी नहीं, और बोला कि लहसुन प्याज नहीं डालना है, तो लहसुन प्याज के बगैर कैसा बनाऊं। तो ठीक है मैं बनाती थी, लेकिन जब मैं खाना बनाती थी तो मेरा भाई भी पंजाब में गाँव में तो एक खटिया होती है बाण वाली, तो उस पर बैठ के चौंकड़ी लगा के बैठ जाता था, वो मेरी तरफ देखता रहता था। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्या देख रहा है, थोड़ी सी आंखें बंद होती थी, थोड़ी सी खुली होती थी, लेकिन समझ नहीं आता ये क्या कर रहा है। तो मैं जैसा भी खाना बनता था वो उसको खा लेता था और कहता था बहुत अच्छा बना, लेकिन हमारे को तो देखने को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कहता था बहुत टेस्टी है। फिर आता और मिल के चला जाता। तो मैं उस समय कुछ पढ़ रही थी स्कूल में, और फिर उसके बाद मेरा 10वीं का क्लास में पेपर दिया, तो उस पेपर में मेरा एक कंपार्टमेंट आ गई। तो मैंने घर में बोला कि एक ही कंपार्टमेंट है कि आप मेरा फॉर्म भर दो, मैं इसको क्लियर करूँगी, मैं इसको पढ़ना है मैंने। तो घर वाले माँ बाप जो बहन भाई थे तो घर के माहौल जैसा गांव का होता है, कहते क्या करना आपने, कौन सा प्रिंसिपल लगना है। तो इसलिए उन्होंने मेरा फॉर्म नहीं भरा, लेकिन मेरे को अंदर से बड़ा कष्ट सा होता था कि ये मेरे को पढ़ने नहीं दे रहे। तो ऐसे करते करते साल बीत गया। तो ऐसे साल बीतने के बाद फिर से भाई आया, फिर से बीच में एक बार भाई आया। तो उस भाई घर में तो मैंने वो बहुत सारे चित्र ले आया। वो चित्र प्रदर्शनी का सेट था, उन्होंने एक कमरे में लगा दिया। वो कमरे में उसने लगा दिया, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन चित्र है क्या समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो चित्र बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा आ गई, और मैं थोड़ा सा काम कोम करके पढ़ाई थोड़ा पढ़ लेती और उस कमरे में घुस जाती और चित्रों को देखती रहती, लेकिन चित्र में क्या है वो समझ नहीं है। लेकिन वो चित्र मेरे को बहुत ही आकर्षित करते थे। उनमें से भी 3 चित्र ऐसे थे जो बहुत मेरे को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। वो चित्र था, एक तो लक्ष्मी नारायण का था, एक शिव बाबा का था, एक त्रिमूर्ति का चित्र। बस इन चित्रों के आगे जा कर के मैं खड़ी हो जाती थी, और कभी कभी देखते देखते जैसे अंदर कुछ मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, और मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद भाई तो चले जाता था। फिर एक बार बीच में आया, तो जैसे पढ़ाई की बात कर रही थी, तो मैंने बोला भाई को, हिम्मत करके बोला कि मैं आपके साथ चलना, मैंने पढ़ना है, क्योंकि हम कभी ज़्यादा बोलते नहीं थे। तो भाई ने बोला ये पढ़ने के लिए कह रही है तो इसको मैं ले जाता हूँ। तो उन सारे परिवार से बात की कि मैं इसको ले जाता हूँ, पढ़ने के लिए कह रही थी, देख लेता हूँ। तो मैं भाई के साथ चले गई, 1 हफ्ते के अंदर तैयारी की और चले गई और पढ़ना शुरू कर दिया भाई के पास जा कर के। और भाई को बोला पेपर एक ही देना है, तो भाई ने बोला नहीं अभी एक नहीं देना, सारे देने। मैंने बोला सारे में तो मैं क्लियर है मेरा। कहता नहीं नहीं सारे देने, और देने भी प्राइवेट है। अच्छा, तो लगा कि एक देना, तब तो सारे देने पड़ेंगे, ये तो और ही चक्कर पड़ गया। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार रीडिंग लेनी है, पढ़ा हुआ तो है ही। तो मैंने सारे सब्जेक्ट के द्वारा रीडिंग करके दोबारा पेपर दिए प्राइवेट, और अच्छे मार्क्स से मैं पास हो गई केवल 5 महीने के अंदर। फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई मैंने भाई के पास चली गई। तो भाई फिर मेरे को सेंटर पे ले गया, ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 33 में राजयोग भवन में मुझे ले गया। उस समय मेरी मदर भी साथ थी, हम दोनों गए। तो दोनों हम विजिटिंग रूम में हम त्रिमूर्ति से मिले। त्रिमूर्ति मना भ्राता मीरचंद जी, आंचल दीदी जी, उत्तरा बहन जी, मम्मी, मैं और ब्रदर, हम उस विजिटिंग रूम में बैठे थे। और वहाँ उन्होंने हमें थोड़ी बातचीत करते रहे, प्रसाद खिलाया, बातें हमारे से करते रहे। लेकिन उससे पहले जो मेरा बड़ा भाई था वो मेरे को वहाँ जाने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि वो ये कह रहा था कि ये हमारे हाथ से निकल गया, ये भी निकल जाएगी, आप इसको मत बेचिए। लेकिन कैसे न कैसे करके हम भाई के पास मना
आ गए। तो फिर जब वहाँ गए तो बोला कि अच्छा वहाँ जा रही हो तो आपने वहाँ पर प्रसाद नहीं खाना और उनको बोलना कि ये शादी नहीं कर रहा है और इसको बोलो शादी कर ले तो हमारा सारा परिवार ज्ञान में चल पड़ेगा। तो दिक्कत मुझे हमारे को क्या आ रही थी वहाँ पे कि वो तो हिंदी बोल रहे थे, हमको तुमको करनी नहीं आती थी, क्योंकि हम तो पंजाब में रहने वाले पंजाबी बोलने वाले थे। तो वहाँ उनको क्या जवाब दे, कुछ समझ नहीं आए। तो फिर भी मैंने सोचा कि अब तो बोलना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ भाई ने बोला था कि आपको बोलना है। तो फिर मैंने हिम्मत करके बोला कि आप इसको शादी के लिए मना क्यों करते हो। तो तीनों मुस्कराए। जब तीनों मुस्कराए अच्छा लगा, ये बोला तो तई कुछ तो बोला। फिर उत्तरा बहन जी ने बोला देखो योगा सिंह को आप पूछो हमने कोई मना किया इसको शादी के लिए, हम तो मना ही नहीं करते, तो बोलो को आप भले करो, हम नहीं मना करते किसी को भी। तो मैं ये बोल रही थी नहीं आप इसको बोलो, हमारा सारा परिवार ज्ञान में चलेगा। इस तरीके से वहाँ से फिर उन्होंने समझाया, फिर प्रसाद दिया। मैंने कहा ना मैंने प्रसाद नहीं खाना है। तो फिर भी मेरे को थोड़ा सा मदर थी, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं प्रसाद, आप प्रसाद तो ले लो ना। फिर हमने प्रसाद खाया। तो इस तरीके से मेरी आगे की यात्रा थी, संदेश वो मिला। तो जब घर में गए चंडीगढ़ में भाई के पास, तो वहाँ जब कमरे में गए तो उसमें एक चित्र और दिख गया। वो चित्र मम्मा का था, एक छोटा फोटो था, लेकिन पहली नज़र मेरी कमरे में मम्मा के चित्र पे पड़ी। और जैसी चित्र पे पड़ी तो मन के अंदर आया ये कौन, ये तो पता ही नहीं कौन है ये। तो पूछा नहीं, गुमसुम सी रही ये कौन। लेकिन वो चित्र इतना आकर्षित कर रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, आंखें मोटी मोटी, इतनी सुंदर, इतना नूर और बाल लंबे लंबे, मन कर रहा था देखती रहूं। तो छिप छिप के मैं देखती थी, मैं छिप छिप के ऐसे देखती थी। तो क्या होता था, ऐसे लगा जैसे मम्मा जो है पलके झपक रही है, थोड़ा सा मुस्करा भी रही है। तो मन में आया ये चित्तर है, कुछ चेतन है, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर बीच बीच में फिर आंखें भर आती थी, ये कौन है, कुछ मिल रहा है अंदर मेरे, कुछ जा रहा है, कौन है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो दूसरा हमने देखा, जब हमने चंडीगढ़ सबसे मिल रहे थे, सभी सफ़ेद बस्तरधारी, लेकिन सफ़ेद बस्तर पंजाब में मैं तो देखा नहीं, सारे कलर पहनते। क्योंकि सफ़ेद बस्तर तो तभी देखा जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर वाइट कपड़ा ही डालते हैं, लेकिन देखा यहाँ तो सभी ने सफ़ेद वस्त्र डाल रखे और बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। वातावरण बहुत सुख देने वाला है, जैसे अंदर को जैसे खींच रहा हो वातावरण, उनकी दिव्यता, उनके जैसे वाइब्रेशंस जैसे मेरे अंदर को खींच रहे थे। चलता रहा, फिर उन्होंने आते रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोर्स करो आप। तो वहाँ फिर मैंने कोर्स करना शुरू किया, 7 दिन का कोर्स किया। ठीक है, कोर्स कुछ पल्ले तो नहीं पड़ रहा था, समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन जा रही थी, आ रही थी, अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि अच्छा अभी आपको बाबा के कमरे में बैठना है ना, 2 मिनट के लिए बाबा को याद करना है। बोला अपने को आत्मा समझना और बाबा को याद करना। ठीक है, मैं बाबा के कमरे में बैठी और जैसे कमरे में बैठी, योग तो करने नहीं आता, बस मैं आत्मा हूँ, बस इतना ही कहा, आत्मा हूँ। उसके बाद मैं कहाँ गुम हो गई, मुझे समझ नहीं आया। जब 5-10 मिनट के बाद मेरे को उन्होंने उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे आ रही हूँ। कहाँ चल गई थी, कहाँ खो गई थी, मुझे समझ नहीं आया और बड़ा हल्कापन मुझे महसूस हुआ। बस उसके बाद सेंटर पर डेली आना जाना हो गया। डेली कभी क्लास मिस नहीं की, अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। सवेरे वहाँ चंडीगढ़ में 5 बजे शुरू हो जाता है, तो समझो मैं 5 बजे ही आ जाती थी साइकिल पे, योग करना, मुरली सुनना और फिर वापस जाना, फिर पढ़ाई शुरू करना। अपना पढ़ाई पढ़ती थी, फिर करते करते +1 +2 हो गई, लगन लगती चली गई। फिर उसके बाद मैं 1998 में पहली बार बाबा से ओम शांति भवन में मिली। ओम शांति भवन में मिली, माना मधुबन पांडव भवन में गई तो मुझे नया नहीं लगा। मुझे लगता है यहाँ मैं कई बार आई हूँ। ये पेड़, ये पौधे, इनके नीचे पता नहीं मैं कितनी बार खेली हूँ और बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत बारी मैं जहाँ पे आई हूँ और बड़ी खुशी हो रही थी।
और ओम शांति भवन में रात के 12:30 बजे हमारा नंबर आया। तो हमारे ग्रुप में जो बहन जी हमारे को लेके गई थी, उन्होंने, बाबा ने पूछा बच्ची क्या कर रही है। तो उस बहन ने बोला बाबा ये बच्ची ना पढ़ रही है। तो बाबा ने बोला अच्छा, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ रही है, हाँ वो भी पढ़ाई पढ़ रही है और ये भी पढ़ाई पढ़ रही है। तो बाबा ने बोला बच्ची वो पढ़ाई तो निमित्त मात्र है, तुम ये पढ़ाई पढ़ोगी। और सिर हिलाती रही। फिर बाबा ने बोला बच्ची तू सदा खुश रहना। और फिर बाबा ने बोला बच्ची आप पवित्रता के बारे में जानती हो, क्योंकि पवित्रता का कुछ पता ही नहीं है। हाँ पवित्रता का तो सब्जेक्ट बहुत गहरा है, तो इसलिए बाबा ने बोला पवित्रता को समझा। तो ऐसे बाबा ने बोला, तो उसके बाद इतनी शक्ति अंदर आ गई। उसके बाद मेरा जो है निश्चय जो है और भी पक्का होता चला गया, और भी नशा चढ़ गया, और भी उमंग और भी खुशी मन के अंदर आ गई कि भगवान से हम मिले। हमारा भाग्य कितना ऊंचा है कि भगवान ने हमें ढूंढा है, अपना बनाया है, हम भगवान से मिले हैं। तो ये नशा अंदर चढ़ गया और दिन रात उसी सेवा में, बाबा की याद में हम लग गए। अधिकतर समय जो मेरा होता था वो सेंटर पर ही बीतता था पहले दिन से लेकर के, क्योंकि कभी कभी भाई जो होता था जॉब करता था, तो ऑफिस के कार्य में 10-10, 15-15 दिन के लिए वो बाहर चला जाता था, तो मुझे सेंटर पे छोड़ के जाता था। तो मैं सेंटर पर ही रहती थी, वहीं सेवा करना, दीदी के अंग संग, दीदी की पालना, भ्राता जी की पालना, सबकी हमने वहाँ पालना ली कि हम इतने लक्की हैं कि उनकी हमको जो है पालना मिली। फिर साथ साथ संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि बाबा की मुरलियों में आता था कि समय बहुत कम है, विनाश होने वाला है। तो कई बहनें उस समय समर्पित हो रही थी, तो सोचते इनका कितना अच्छा भाग्य, समर्पित हो गई, तो बाबा की बन गई, हमारा नंबर कब लगेगा। मन के अंदर इस तरीके से विचार जो है वो चलते रहते थे, वे हमारा कब नंबर लगेगा। एक तो संघर्ष बहुत चल रहा था, और उसके बीच में क्योंकि मेरी वजह से मेरे भाई को बहुत सुनना पड़ता था, बहुत कुछ सुनना, गाली गलौज उसको बहुत देते थे कि आपकी वजह से आपने इसको भी खराब कर दिया। तो इतना तंग हो कर के वो क्या किया उसने, भाई ने, कि मेरा सामान, मेरी किताबें मेरे को ना गांव छोड़ आया। अब गांव छोड़ आया, तो गांव जब छोड़ आया तो ना मेरे पास कोई मुरली है, कुछ भी नहीं है, संग भी दूर हो गया कि बहनों के बीच में मैं रहती थी, 2 टाइम योग करना है, जाना है, सेवा करनी है, वो संग मुझे कहाँ गांव से मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। गांव में चल गई तो जीवन जैसे ऐसा हो गया जैसे मछली बिन पानी हो, है ना। मछली पानी में ना हो तो तड़पती है, तो मन जो है ऐसे तड़पने लगा उस संग के बगैर, उस वातावरण के बगैर। अब मेरा क्या बनेगा। फिर मैं कहती कोई नहीं, बाबा तो साथ है। तो मेरे पास एक हिस्ट्री की बुक थी, वो हिस्ट्री की बुक थी और मुरलियाँ तो थी नहीं। तो मैं क्या करती थी, जब कोई भी नहीं होता था तो मैं दरवाज़ा बंद करके बोरी नीचे बिछा के, वो हिस्ट्री की बुक के अंदर एक बाबा का चित्र था, उस बाबा के चित्र को आगे सामने रखती थी और आधा घंटा टाइम निकाल करके भी कोई नहीं है तो मैं योग करती थी। तो योग जब करती थी तो बाबा के मस्तक से इतनी लाइट निकलती थी कि जैसे सारी शक्ति बाबा मेरे को उस समय मेरे अंदर भर देता था, और सारा दिन वो काम करती थी वो शक्ति। रोज़ मैं उस हिस्ट्री की किताब से पढ़ी भी हो, हिस्ट्री की किताब 2-3 बार ही पढ़ भी ली, वही मेरी मुरली थी और बाबा उसमें था, बस वही मेरा सहारा था। तो इस तरीके से चलता रहा, फिर चलता रहा। कभी कभी योग का मेरे से टाइम भी नहीं होता था, तो कई बार मैंने देखा कि मैं याद नहीं करी, मैं पुरुषार्थ नहीं करी, लेकिन बाबा मुझे खींच लेता था। बाबा ऐसे अचानक मुझे खींचता था जैसे चुंबक खींच लेता है, जैसे उड़ा देता मेरे मन को। तो ऐसे मेरे को बाबा बीच बीच में वहाँ बहुत हेल्प करता था, बाबा की मुझे बहुत मदद होती थी। जो सेवा है, एक्चुअली मैं चंडीगढ़ ही रही, और चंडीगढ़ से सीधा दीदी ने मुझे पिंजौरी भेजा। मैं और किसी भी सेंटर पे नहीं गई, वैसे थोड़े दिन के लिए परवानू में सेंटर पे गई थी, 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए,
वैसे शुरू में दीदी ने सोचा चलो कहीं गई नहीं है, जाती नहीं, थोड़ा सा इसको घुमाती हूँ, तो वहाँ गई। फिर वहाँ से आकर के ये पिंजौर सेंटर खुला, तो पिंजौर सेंटर जो खुला उसके लिए दीदी जी ने मुझे निमित्त बनाया, और पिंजौर का सेंटर जो खुला 1998 में खुला। तो तब से इसी सेंटर में मैं हूँ, जहाँ आकर के गांव की सेवा की। यहाँ की सेवा इतनी आसान नहीं थी, बड़ा बंजर था, बड़ा हमको तपस्या करनी पड़ी, और गांव में जाकर के सेवाएं की। धीरे धीरे फिर सेवा बढ़ती चली गई, और फिर अच्छे प्रोग्राम भी किए, अच्छी एग्जीबिशन करते रहे, VIP को बुलाते रहे, उनकी सेवाएं जो हमें करते रहे। तो उसके बाद फिर अभी कई गीता पाठशालाएँ हैं हमारी, और उनमें सेवा होती है, और बाबा जो करा रहा है हम करते जा रहे हैं। तो अभी बाबा का अपना सेंटर बना, क्योंकि हमने पहले कितनी बार चेंज किया, लेकिन अभी बाबा ने 4 साल से अपना सेंटर बनाया। तो यहाँ बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाबा करवा रहा, करावनहार करवा रहा, हम कर रहे हैं। वर्तमान समय जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है वो है मनसा सेवा। मनसा सेवा पहले पावरफुल योग करती हूँ, फिर अपने जो बाबा कहते वाइब्रेशन दो, अपने शहर को वाइब्रेशन दो, दुखी आत्मा शांत आत्मा को वाइब्रेशन दो, वो वाइब्रेशन वाली मनसा सेवा वाली वो जो सेवा है वो करते हैं। हर समय कोई भी आता है तो उसके प्रति एक कल्याण की भावना होती है कि कोई भी आया है सेंटर पर, कोई भी आता है कुछ लेने के लिए आता है, तो यही पुरुषार्थ करती हूँ। बाबा आपके घर में कोई भी आया है तो ये खाली नहीं जाना चाहिए, इसको कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए। तेरे दर पर आया, वो मैं पुरुषार्थ करती कि इसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, शांति मिले, सुख मिले, इसको प्यार मिले, इसको स्नेह मिले, यहाँ से मिले। वो मैं पुरुषार्थ जो है हमेशा करती हूँ, अपने पे अटेंशन देती हूँ कि मेरे से कोई नाराज़ ना हो, रंज ना हो, मेरे से सुख मिले, दूसरों को मेरे से दुख की फीलिंग नहीं आए। ये मेरा पुरुषार्थ मन ही मन में रहता है। ब्राह्मण परिवार के लिए यही संदेश है, एक बाप दूसरा ना कोई। दुनिया में कितना भी हम धन कमा लें, ज़मीन जायदाद सब कुछ कमा लें, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हमको बाप मिला, भगवान मिला, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए अंदर ही अंदर गुप्त हम पुरुषार्थ करें, बाबा को कभी भूलें नहीं। इसलिए लास्ट में बाबा ही हमको साथ देगा, हमें और कोई साथ नहीं दे सकता। इसलिए एक बल एक भरोसे से हम बाबा को साथ रखें। सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, साथ रखना है। तो यही हमारा पुरुषार्थ है कि वो हमारे नैनों से कभी दूर ना हो, वो नैनों में बसता रहे। दीदी के अंदर संतुष्टता की शक्ति हमने पाई है। दीदी संतुष्ट हैं। दीदी ने कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की है। कभी भाई कोई प्रोग्राम भी होना है तो कोई स्पेशल कोई डिमांड नहीं। दीदी कहते जो आपका मन करे वैसा करो। और दीदी ने और दीदी में एकाग्रता है और धैर्यता है, और हमने भी ये इन शक्तियों को दीदी से अर्जित किया है। आदरणीय दीदी जी ज्ञान और सच्चाई के प्रतिबद्ध हैं। जहाँ तक मैंने देखा है दीदी बहुत ही निरहंकारी हैं। किसी भी चीज़ का दीदी को अहंकार नहीं है, सूक्ष्म भी। और दीदी जी सबको स्नेह देते हैं, सबके लिए शुभ भावना है दीदी के मन में, किसी के लिए भी गलत भावना नहीं है। सबको प्यार देते हैं और स्नेह देते हैं। और दीदी का शरीर अगर चाहे साथ दे चाहे ना दे, फिर भी उनके चेहरे पर कभी भी थकावट का चिन्ह नहीं देखा। दीदी बहुत रमणीक तरीके से हमारे को सिखाते हैं, सब कुछ सुनाते हैं, ज्ञान भी। और दीदी का हमने देखा है कि शरीर की कोई भी परीक्षा आ जाए, लेकिन दीदी के फेस से नहीं झलकता कि उनको कोई प्रॉब्लम है। और वो ऐसे ही अंतर्मुखी और खुशनुमा चेहरे से हमारा को क्लास में हमारे को सब अटेंड करते हैं। उनसे बहुत प्रेरणाएं ली जीवन में, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे दूसरों से बातचीत करनी है,
और दीदी जी के अंदर एक बहुत बड़ा विशेषता देखी, दृढ़ता की शक्ति, कि शरीर की व्याधि कैसे भी हो, शरीर चले ना चले, लेकिन जो अंदर दृढ़ता है, नियम है, मर्यादा है, उन पे कैसे चलना है। चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, लेकिन अपने नियम अनुसार सुबह 3:30 बजे उठ करके बाबा के कमरे में बैठना। दीदी हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि दीदी से ही हमने सब कुछ सीखा है। और दीदी हमारे लिए एक मम्मा बाबा की तरह ही, जैसे वो फरिश्ते थे वही फरिश्ते मुझे लगते हैं। तो मैंने जो भी सीखा है सब कुछ दीदी से सीखा है, और सारी समस्या का समाधान मुझे दीदी से ही मिला। दीदी में मैंने बहुत सारी विशेषताएं और गुण देखे। जैसे सबसे बड़ा गुण तो दीदी में गंभीरता का है, रमणीकता भी है और गंभीरता भी है। मैंने कभी भी उनको कभी किसी के साथ व्यर्थ बातें करते नहीं देखा। अपना समय हमेशा ही सफल करते हैं, और सदा ही जैसे बड़ों का रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार, ये उनके गुण हैं। और हमेशा कोई कैसा भी व्यक्ति आए, कोई नए आए, पुराने आए, बाहर से आए, सभी को बहुत सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, और सभी को माँ जैसी पालना देते हैं। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। सुन कर के दिल में छाई है मस्ती मौलाई। इन्हीं रूहानी नजरों से हम